शेयर करूंगी बहुत ही काम की टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके किचन के काम को बना देंगी बहुत ही आसान। तो मेरी जो टिप है, सॉफ्ट सर्व मार्केट स्टाइल आइसक्रीम। सभी चाहते हैं कि जब हम घर में आइसक्रीम बनाएं तो बिल्कुल बाजार जैसी, आइसक्रीम पार्लर जैसी सॉफ्ट सर्व स्कूप वाली आइसक्रीम बने। तो आज जो मैं आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 20 से 30 मिनट में आप अपनी सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम बहुत ही क्विक तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल रेसिपी सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम की। और इस वीडियो में सिर्फ एक रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ मैं, आप देख पाएंगे क्विकली 2 फ्लेवर की आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, ओरियो आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आइसक्रीम का मिक्स यानी आइसक्रीम का बेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक हैवी बॉटम की कढ़ाई या आप पैन ले लें। गैस को हम ऑन करेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ml फुल फैट मिल्क यानी 200 ml मैंने ये दूध लिया है गाढ़ा वाला। ये बहुत जरूरी होता है आइसक्रीम में कि जो भी आप मिल्क लें हमेशा फुल फैट मिल्क का लेना ही अच्छा रहता है। उसी से आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की और बढ़िया बनती है। ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर जिसे आप कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। इसमें हम लगभग 4 चम्मच के करीब इसी में से थोड़ा सा गर्म दूध डालेंगे और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे यानी एक पेस्ट बनाएंगे। दूध अच्छे से गर्म हो गया है और इस स्टेज पर जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया है, धीरे धीरे करके हम कॉर्नफ्लावर का घोल इसमें डालते जाएंगे और लगातार चलाएंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और ये देखिए मैंने फ्लेम लो करके अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लावर को दूध के साथ ब्लेंड कर लिया है। और अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ 400 ml फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने ये 400 ml अमूल फ्रेश क्रीम ली है। ये बहुत जरूरी है कि आपको रेशियो जो दूध का और क्रीम का रखना है वो रखना होगा 1:2 यानी 1 कप अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो आपको 2 कप क्रीम लेनी होगी। तो यहाँ मैंने 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है तो 400 ml में यहाँ क्रीम ले रही हूँ और धीरे धीरे करके हम क्रीम को डालेंगे। क्रीम को इस तरीके से हम डालते जाएंगे और लगातार हम चलाएंगे, स्टर करेंगे लो फ्लेम पर और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट लगातार इसी तरीके से हम चलाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर। मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था और इस तरीके से फाइन पाउडर तैयार कर लिया। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी का पाउडर और अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम इस तरीके से हल्के हाथ से इसको स्टर करेंगे। और बस ये हमारा मिक्स आइसक्रीम का देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और ये इस पर कोट भी हो रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा जो आइसक्रीम मिक्स है अब बिल्कुल तैयार है। तो मैं गैस को करती हूँ ऑफ और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हमें इसको छानना होगा। हमारा आइसक्रीम मिक्स बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब एक छलनी की मदद से हम अपने आइसक्रीम मिक्स को छान लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी अगर लम्स होंगे तो वो नहीं रहेंगे और एक स्मूथ हमारा आइसक्रीम का मिक्स तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने छान करके आइसक्रीम का बेस बिल्कुल स्मूथली तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच वनीला एसेंस, क्योंकि हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम तो ये डालना तो बहुत जरूरी है। तो ये हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच। वनीला एसेंस बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो लगभग 4 घंटे के लिए मैं इसको रखूंगी रेफ्रिजरेटर में। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रीजर में भी कुछ समय के लिए रख सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि ये पूरी तरह जमे नहीं। तो मैं ले लेती हूँ एक एयर टाइट कंटेनर और इसमें हम इस आइसक्रीम मिक्स को डाल देंगे और अब इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ लिड। आप अगर बिना लिड वाले किसी कंटेनर में भर करके चिल्ड होने के लिए रख रहे हैं तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक फिल्म यानी क्लिंग रैप या फिर एल्युमिनियम फॉइल जो सिल्वर फॉइल होती है वो भी यूज कर सकते हैं ऊपर से बंद करने के लिए। तो मैं इसको रख देती हूँ चिल्ड होने के लिए लगभग 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। और ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 10-12 ओरियो बिस्किट। तो आप लीजिए इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक बैग और बैग में हम डालेंगे ओरियो बिस्किट और इस तरीके से पैकेट में डालने के बाद एक बेलन की मदद से हम इसको दरदरा क्रश कर लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसीलिए हम इसको मिक्सी में नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम बेलन से करेंगे तो ये दरदरे मोटे मोटे हमें टुकड़ों की फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये लीजिए हमारी क्रश्ड ओरियो तैयार हो गई।
लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और मैंने आइसक्रीम मिक्सचर को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये बिल्कुल चिल्ड है, एकदम चिल्ड हमारा आइसक्रीम मिक्सचर है। अब हम आइसक्रीम बनाएंगे। बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आइसक्रीम मेकर में आइसक्रीम किस तरह बनाई जाती है वो भी शेयर करूं, इसीलिए आज ये आइसक्रीम मैं किचन इफ के आइसक्रीम मेकर में आपको बनाकर दिखाऊंगी। किचन इफ के आइसक्रीम मेकर के साथ आता है ये फ्रीज बोल। इसको हमें लगभग 12 से 18 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में फ्रीज करना होता है, बिल्कुल चिल्ड करना होता है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, जब आप इसे हिलाएंगे तो वो लिक्विड की साउंड अगर आपको नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरीके से फ्रीज हो गया है। तो अब हम अपने आइसक्रीम मेकर को खोलेंगे। इस कंटेनर को इसके अंदर हम इस तरह फिट करेंगे। इसके साथ ये एक पैडल होता है, पैडल की मदद से आइसक्रीम अच्छी तरीके से मिक्स होती है और हमें सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम बन करके तैयार होती है। और इसका लगाएंगे हम लॉक। और अब हम अपने चिल्ड आइसक्रीम मिक्स को इसके टॉप होल की मदद से इसमें अंदर डालेंगे। डालने से पहले जरूरी बात यह है कि हमें पहले इसको ऑन करना होगा। जब इसका पैडल मूव होगा तभी हमें आइसक्रीम मिक्स को डालना है। अगर आप बिना ऑन किए मिक्स को डालेंगे तो ये वही फ्रीज हो जाएगा मिक्स और आइसक्रीम हमारी प्रॉपर बन नहीं पाएगी। तो मैं इसको पहले ऑन करूंगी और ये देखिए पैडल चलना शुरू हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे चिल्ड आइसक्रीम मिक्स। और लगभग 20 से 25 मिनट में हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। हमारी आइसक्रीम अब बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पर हम इसको ऑफ करेंगे क्योंकि अब इसका पैडल मूव नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल स्टिफ हो गई है आइसक्रीम। अब चलिए आइसक्रीम को निकालते हैं। ये देखिए, वाव, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल वनीला बनी है, एकदम सॉफ्ट सर्व वाली, जैसे ब्रिक आती है। तो मैं इसके पैडल को निकालती हूँ, काफी स्टिफ हो गया है। ये देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारी सॉफ्ट सर्व वाली आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने ओरियो कुकीज इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मुझे आपको पहले वनीला दिखानी थी और बाद में मैं आपको ओरियो वाली आइसक्रीम दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने बिस्किट का जो क्रश था वो यहाँ नहीं डाला था। अगर आप सिर्फ ओरियो वाली बनाने वाले हैं तो जो टॉप होल है उससे आप बिस्किट का क्रश भी उस वक्त ही डाल दें। तो इसको अब हम एक बोल में सर्व करते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और बहुत जल्दी ये मेल्ट होती है, इसलिए मैं इसको सर्व करती हूँ एक बोल में। ये है सॉफ्ट सर्व। अगर आपको और स्टिफ चाहिए तो आप 1 से 2 घंटे के लिए एक कंटेनर में आइसक्रीम को निकालें और 2 घंटे के लिए आप डीप फ्रीजर में रख दें। आपकी आइसक्रीम थोड़ी स्टिफ हो जाएगी, तब आप सर्व कर सकते हैं। और आप यही लाइक करते हैं तो आप इसी तरीके से सॉफ्ट सर्व फॉर्म में आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम, ना कोई बर्फ जमने का झंझट, और इतनी जल्दी आपकी आइसक्रीम तैयार हो गई। तो मैं बची हुई आइसक्रीम को भी एक कंटेनर में निकाल रही हूँ और अब हम बनाएंगे ओरियो आइसक्रीम। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया जमी हुई है। आइसक्रीम मेकर में बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये हमने घर में बनाई है। तो मैं इसको भी इसमें निकालती हूँ। आप चाहें तो ओरियो आइसक्रीम डायरेक्टली भी आप आइसक्रीम मेकर में बना सकते थे, क्योंकि मुझे आपको 2 रेसिपी दिखानी थी, वनीला की और ओरियो आइसक्रीम की, इसलिए मैंने क्रस्ट बिस्किट्स को आइसक्रीम मेकर में नहीं डाला था। आप क्रस्ट बिस्किट्स को भी उसी मोमेंट आइसक्रीम मेकर में डाल दें तो वो तुरंत ही आपकी ओरियो आइसक्रीम बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अब डालूंगी इसमें क्रस्ट ओरियो आइसक्रीम के पीसेस। क्वांटिटी के अनुसार आप ज्यादा कम कर सकते हैं। और इसको हम आइसक्रीम के साथ मिक्स करेंगे। आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट हो रही है तो हम इसको 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे। चुटकियों में हमारी ओरियो आइसक्रीम तैयार हो गई। इसको मैं रख देती हूँ 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में, जिससे ये थोड़ी स्टिफ हो जाएगी। तो ये देखिए, ओरियो आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है। और अब इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आइसक्रीम निकल रही है। आप इसका टेक्सचर देखिए। तो हम वनीला को भी प्लेट में सर्व करते हैं। वाव, ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी तुरंत ही घर में बन गई। कोई आइस जमने का झंझट नहीं, क्योंकि हमने ये आइसक्रीम मेकर में बनाई है। बहुत ही बढ़िया, एकदम सॉफ्ट सर्व।
देखा आपने कितनी बढ़िया हमारी वनीला आइसक्रीम बनी है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये बनी है, बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस, यमी एकदम। तो ये मैंने जिस तरह से किचन इफ के आइसक्रीम मेकर से बनाई है, जिससे हमारे 7-8 घंटे बच गए, और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। आपकी वो शिकायत कि बाजार जैसी आइसक्रीम बन नहीं पाती घर में, वो भी दूर हो गई। किचन इफ आइसक्रीम मेकर को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अब ये मेल्ट हो रही है, मुझे भी रहा नहीं जा रहा है, तो मैं एक बाइट इस आइसक्रीम का टेस्ट करती हूँ। वाओ, यम्मी, एकदम क्रीमी क्रीमी। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।